ठीक है, तो यहाँ तक सबका पॉइंट क्लियर है, सही है। अच्छा, उसके बाद अब ये बताएं, किसी को अगर यहाँ पर कोई चीज़ पूछनी है तो मुझसे पूछ सकता है। हाँ, मैं टाइम फ्रेम का थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। ये बेसिकली टाइम फ्रेम क्या है, ये टाइम फ्रेम ये होता है कि लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको मैं एक 2D एलिवेशन का लुक देता हूँ, मतलब ऊपर हेलीकॉप्टर से बोलता हूँ कि आपको घर किस तरह का दिखेगा। आप मुझे बताएं, जब मैं आपको ऊपर आसमान पे बिठा, मतलब हेलीकॉप्टर पे या जहाज पे किसी भी बिठा दूंगा, मुझे बताएं जब मैं आपको नीचे बोलूंगा घर देखो, तो आपको किस तरह दिखेगा? आपको सोफे दिखेंगे? आपको बेडरूम दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। क्या दिखेगा ऊपर से? छोटी छोटी बिल्डिंग्स नजर आएंगी सर ओनली। सॉरी? छोटी छोटी बिल्डिंग्स मतलब नजर आएंगी बिल्कुल नीचे जो बिल्डिंग भी नजर व्यू। आएंगी। तो सर यही चीज टाइम फ्रेम के भी है, जितना आप बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे वो आपको उतना जूम इन जूम आउट कर देगा, ठीक है। और जितना आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यार नीचे बेडरूम के अंदर सोफा, यहाँ बेडरूम के अंदर बेड यहाँ लगा हुआ है, सोफा यहाँ लगा हुआ है। तो इसके अंदर भी जितना आप छोटा टाइम फ्रेम करेंगे तो आपको मार्केट की मूवमेंट का आइडिया होगा कि अब मार्केट की मूवमेंट ये होने वाली है अगले 1 घंटे में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ तक सबका पॉइंट क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो डेमो है। बताएं। क्लियर है, क्लियर है। जी भाई क्लियर है ओके सर। सारी? मैं ड्राइंग जी डिलीट जी कर दूं? क्लियर है आपका। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो जी ले जी ले। जी। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले भाई। जो चीज़ें समझाई हैं स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है तो वो ले ले, फिर मैं ड्राइंग को रिमूव कर रहा हूँ, मुझे आगे समझाना है। जी भाई, मुझे आगे भी आप लोगों को समझाना है। बताएं कि अभी सारी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ पे? जी सर, जी जी और एक क्लियर सवाल है है। सर। ठीक है, डिलीट कर दूं? सर एक मिनट। जी जी कर दीजिए। ये कौन बोल रहा है सर? 1 मिनट। सर मैं हूँ सर। असल में सर जो टाइम जोन आप बता रहे हैं जी 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 तकरीबन जी सर इसको जो इसका टाइम है ये कितने तकरीबन हम सेट करेंगे इसको, इसके टाइम जोन के जरिए जी हम जी, इसको वो एनालाइज कर रिकॉर्डिंग सकते कर, हैं। वो आपकी बात ठीक है, मगर ये है कि आपने जो टाइम जोन जो चल रहा है, मैंने अभी रिकॉर्डिंग पहले से चल रही थी उसकी। अच्छा, तो अब ये है कि टाइम जोन जो आपने बेसिकली सेट करना है वो छोटे से छोटा टाइम फ्रेम रखना है। मतलब छोटे से छोटा टाइम फ्रेम में रखेंगे तो आपको मार्केट की मूवमेंट का आइडिया होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि ऊपर घर से आप ऊपर ऊपर से 2D से आप देख रहे हैं घर, आपको किस तरह दिख रहा है? आपको जस्ट 4 दीवारी दिख रही होगी, ब्लॉक्स दिख रहे होंगे। मगर जब आप उसको नीचे से आके फ्रंट से देखेंगे तो वही चीज़ आपका छोटा टाइम फ्रेम होता है, जो आपको फ्रंट से सारी पिक्चर क्लियर करके दिखाता है कि अब बड़े टाइम फ्रेम में क्या होने वाला है। छोटा टाइम फ्रेम ही बताता है कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या होने वाला है। टाइम फ्रेम का जी, और किसी का कोई सवाल? ओके सर, क्लियर हो अगर गया। अपर भाई जी यहाँ जी। पे अगर फंडामेंटल बहुत बैड न्यूज हो, जैसा कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर था, तो इसकी जो बातें हो रही थी वो हो, या इस तरह कोई और बिग न्यूज हो, तो फिर ये इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमने हमने देखना चाहिए, या मार्केट से वैसे मतलब आउट होना चाहिए फिर। देखें फिर पता क्या होगा, मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको इस वजह से चीज समझाई है कि कल को कोई भी आप किसी का भी सिग्नल फॉलो करते हैं तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे। अगर तो वो रेजिस्टेंस पे है तो उसको शॉर्ट करें, अगर उसने लॉन्ग कर दिया वो सिग्नल ही आप छोड़ दें, वो आप छोड़ दें, वो आपको लॉस देगा, वो 110% आपको लॉस देगा। अच्छा, उसके अंदर दो जी सिनेरियो होते हैं। या तो आप कुछ लोग इंडिकेटर, 3 तरीके से टेक्निकल एनालिसिस होता है। एक होता है कैंडल जी बिहेवियर पे, ठीक है। एक होता है आपका अल्लाह भला करे इंडिकेटर की बेस पे, ठीक है। और एक तीसरा होता है पैटर्न की बेस पे। अब पैटर्न कौन सा बन रहा है? सम टाइम लोग पैटर्न पे ट्रेड कर रहे होते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं असेंडिंग ट्राइंगल है, डिसेंडिंग ट्राइंगल है, बुल बियर फ्लैग है, हेड एंड शोल्डर का हेड एंड शोल्डर है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। उसके अलावा आपके अलावा जो है क्या नाम है, वो कप वाला पैटर्न है, कप एंड हैंडल वाला पैटर्न है। तो ये बहुत सारे लोग मतलब डिफरेंट, हर किसी का अंदाज जो है ना, ट्रेडिंग स्टाइल जो है ना वो अलग होता है। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, मेरे टीचर का क्या है, हम 2 पैटर्न को फॉलो करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा पूरी मार्केट उन 2 पैटर्न के ऊपर बेस करती है। मैं बकायदे लाइव एग्जांपल के अंदर भी आपको दिखाऊंगा। डब्लू पैटर्न और एम पैटर्न, बस ये 2 पैटर्न ऐसे हैं पूरी मार्केट हिला सकते हैं। ये हमें ना बुल फ्लैग की नीड है, ना बियर फ्लैग की नीड है, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें प्रॉफिट बनाना है। हमें ये 2 पैटर्न ऐसे हैं कि ये समझ लो कि पूरी मार्केट की जान है, पूरे मार्केट स्ट्रक्चर की जान है ये, ठीक है। तो चलें, अब ये बताएं आगे बढ़ें फिर मूविंग एवरेज की तरफ। इसको डिलीट कर दूं? अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले। कर दो डिलीट इसको। ठीक, कर दिया मैंने, कर दिया, ठीक है। मूव फॉरवर्ड सर। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम की तरफ। अब चलते हैं, अब आया मेन टॉपिक हमारा, लाइक मूविंग एवरेज। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आए। वेट, देखें
ये आ गई आपकी मूविंग एवरेजेस, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ मार्केट मेकर्स की तरफ, मतलब जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक बेसिकली क्या है, हाउ टू एक्सप्लॉइट और हाउ टू ट्रेड विथ ईएमए। अब ये ईएमए क्या है, ईएमए है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, अब ईएमए कितनी स्टैंडर्ड जो होती हैं वो बता रहा हूँ, 5, 13, 50, 200 और 800। भाई ये है बेसिकली हमारा हाउ टू ट्रेड विथ ईएमए। अब देखें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो ईएमए है ना, ये मैं बता रहा हूँ, ये जो बेसिकली आपको इस वक्त ईएमए नज़र आ रही है, ये है 50 ईएमए, ये है 200 ईएमए, ठीक है। और एक ऊपर नज़र आ रही होगी ये रही 800 ईएमए, ठीक है। ये है 13, ये है 5, ठीक है। अच्छा, अब इनका क्या ईएमए का बेसिकली काम क्या होता है, किसी को पता है ईएमए के बारे में? नहीं, आप बता दें। किसी को पता है ईएमए के बारे में? नहीं पता, गुड। ईएमए का बेसिकली काम जो है वो ये होता है कि ईएमए का जो आपका काम है वो बेसिकली ये होता है कि इसके अंदर ये होता है कि आपका जो ईएमए होता है, तो ईएमए का मतलब होता है कि जितने, मतलब लेट सपोज हम बात करें 50 डे, तो ये बताता है कि पिछले 50 दिन से मार्केट का जो ट्रेंड है वो कहाँ चल रहा है, और ये हमें अपवर्ड मोमेंटम का बताता है कि अब नेक्स्ट मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर बहुत सारे लोग जो अपना इंस्टीट्यूशन फंड रख के बैठे हुए हैं, स्पॉट ट्रेडर बैठे हुए हैं, फ्यूचर के ट्रेडर बैठे हुए हैं, वेल्स बैठी हुई हैं, बड़े बड़े जो हैं क्या नाम है इन्वेस्टिंग जो हैं, ये इन्वेस्टर जो बड़े बैठे हुए हैं, इंस्टीट्यूशनल फंड जिनके हैं वो बैठे हुए हैं, जिन्होंने पेंशन्स का अपना पैसा इसमें लगाया हुआ, वो ओवरऑल इन ईएमएस को फॉलो कर रहे होते हैं कि यार हाँ, उनको मार्केट के ट्रेंड का पता चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि देखें ये 50 ईएमए, ठीक है, ये 50 ईएमए है, तो 50 ईएमए यहाँ पर हमारे पास मेन एज अ रेजिस्टेंस भी काम करता है और एज अ सपोर्ट भी काम करता है। ये कहीं आप लिख लें, मैं लिख दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। ये बताएं उर्दू में लिखूं इंग्लिश में लिखूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी लिखने में, जल्दी बताएं। जी लिख दो जो भी लिखना है। उर्दू में लिखना, रोमन में लिखूं वो समझ में आएगा, मैं इंग्लिश में लिखूं मुझे मसला नहीं है। उर्दू में लिख लो सर। उर्दू में लिख लें, चलो ठीक है। और रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। यहाँ लिखा 50 ईएमए जो है, जो एक सपोर्ट के लिए भी काम करता है और रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर ये होता है कि मार्केट, अब हम जा रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अब हम मार्केट को थोड़ा सा जूम में जाकर देखेंगे कि मार्केट में एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दो पैटर्न जो है वो हमारे बेस करते हैं, वो भी मैं बताता हूँ आपको। मगर अभी मुझे ये बताएं कि जैसे मैं अगर इधर 1 घंटे में कर रहा हूँ या 15 मिनट में या 1 दिन में मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इसको, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो क्रॉस लगा है बेसिकली, यहाँ पर आपने लॉन्ग शॉट कैसे करना है, मैं आपको आज इस ईएमए के, आज इस क्लास के अंदर वो लॉन्ग शॉट का तरीका भी बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, अब शाहिद ये देखें और दूसरे मेंबर्स जो हैं, क्योंकि शायद से तो हमारी जो है ना वो अच्छी वाकफियत भी है, दोस्त भी है हमारे, तो इस वजह से इनका नाम ज़रा रटा हुआ है। अच्छा, शायद और दूसरे मेंबर ये देखें कि यहाँ पर शायद ये देखें कि 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है, ये देखें, ये जो 13 है। अच्छा, कभी भी एक बात याद रखें, एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे एक चीज़ याद आई, किधर गया वो, अच्छा यहाँ पे, ये इसको हम ऊपर रखते हैं, एक और टैक्स लेते हैं। जब कभी छोटी ईएमए बड़ी ईएमए को क्रॉस करे तो आप तो मार्केट डंप हो या ठीक है। जब कभी भी, यहाँ पे मैंने लिखा है, जब कभी भी ईएमए, जो ईएमए मतलब, एक मिनट, जब कभी भी छोटी लिखना था,
जब कभी भी छोटी ईएमए बड़ी ईएमए को क्रॉस करे तो मार्केट डंप होगी या वो कॉइन नीचे जाएगा। अब इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 2 लाइन मार्क करी हैं क्योंकि ये 2 लाइनें मुझे नज़र बाद में नहीं आएंगी छोटे टाइम फ्रेम पे। आज चलते हैं 1 घंटे में, नहीं और पीछे चलते हैं 5, नहीं हाँ 5 मिनट बहुत है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये नज़र ही नहीं आ रही मुझे, बहुत छोटी होगी, टाइम फ्रेम बहुत छोटा हो गया। अब हम ढूंढना पड़ेगा कि वो किधर गई लाइन जो हमने लगाई थी, जो हमने वो लाइंस लगाई थी वो कहाँ चली गई। वेट, वो जो हमारी लाइंस थी वो देखे कहाँ हमें ऊपर ही कहीं मिलेंगी। ये देख रहे मार्केट कितनी कितनी मूवमेंट करके आती है, वो लाइंस हमारी हमें मिल नहीं रही है। देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो हमें मिल नहीं रही। अब हम 15 मिनट में फाइंड आउट करेंगे कि भाई वो हमारी लाइंस किधर गई। वो देखें हमारी लाइंस ही नहीं दिखा रहा, वो पता नहीं कहाँ पड़ी होंगी लाइंस हमारी, यहाँ होंगी कि पता नहीं कहाँ होंगी। अच्छा दोबारा लगाते हैं, दोबारा लगाते हैं 1 डे के अंदर। लगी हुई लाइन? नहीं, लाइन ही नहीं लगी हुई। 1 मिनट दोबारा लगाते हैं। ये लगी हुई तो है यार, ये लगी हुई मगर ये दिखा क्यों नहीं रही। इसके ऊपर कोई टैक्स लिखना पड़ेगा। 1 आवर पे थी सर। ये बहुत डेज के पीछे ये लगाया हुआ है आपने, तो दिल्ली अच्छा, में लगाया तो ये बहुत पीछे जाना पड़ेगा। यही तो मैं आपको दिखाना चाह रहा, नहीं मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये लाइन मुझे ना विजिबल हो। 1 घंटे में तो कम से कम विजिबल हो मेरी लाइनें। 1 घंटे में कहाँ जा रहा हूँ, जी 1 घंटे में तो दिखेंगी ना यार, इतनी बड़ी लाइनें लगाई हैं। इतनी भी मार्केट नीचे नहीं आई होगी कि वो लाइनें ही ना दिखें मुझे। ये देख रहे हैं, जी जी वो पता नहीं कहाँ, ये देखें कहाँ पे जाके, ये देखें, ये देखा आपने, ये देखा आपने, जी ये बिल्कुल। लाइनें कहाँ जाके मिली हैं। मैं बता रहा था ना डे का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा होता है भाई। यार वेक्टर जोन चला गया। ये डे का टाइम फ्रेम हमारा बहुत बड़ा होता है तो इसके लिए हमें लाइंस लगानी पड़ती है। अच्छा मैं अब आपको एग्जांपल देने वाला हूँ यहाँ पे बेहतरीन किस्म की। अच्छा देखें यहाँ पर जब मैंने आपको बोला कि 5 और 13 EMA, हमने 1 आवर टाइम फ्रेम में आ गए। 5 और 13 EMA जब क्रॉस होगी, ठीक है, 5 और 13 EMA जब क्रॉस होगी तो मार्केट हमेशा डिप लेगी। अब आप ये देख सकते हैं कि जब 5 ने 13 को क्रॉस करा तो यहाँ पर डिप आया। देख रहे हैं, नज़र आ रहा है ये डिप आपको, ये इतनी बड़ी कैंडल नज़र आ रही है। जब 5 13 को क्रॉस करेगा तो अच्छा अभी हमें शॉर्ट की एंट्री यहाँ नहीं लेनी, हमें शॉर्ट की एंट्री पता है कहाँ लेनी है। शॉर्ट की एंट्री हमें तब लेनी है यहाँ पे, ये हमारी कन्फर्मेशन ये हमारी कन्फर्मेशन होगी यहाँ पे कि हम शॉर्ट की एंट्री इजीली ले सकते हैं। उसकी वजह 5 13 को क्रॉस कर रहा है और 5 और 13 दोनों मिलके 50 को क्रॉस कर रहे हैं। और अब आप मुझे ये बता दें कि जब इन दोनों ने इसको क्रॉस किया, आप मुझे ये दिखा दें कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर कोई भी कैंडल, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, ये मेरी कन्फर्मेशन थी, ये मेरी कन्फर्मेशन थी, ठीक है, ये मेरी कन्फर्मेशन थी इसको शॉर्ट करने की। मैंने लेट सपोज इसको यहाँ से शॉर्ट करा, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से शॉर्ट करा। अब आप मुझे ये बता दें कि ये इतनी प्रॉपर कोई कन्फर्मेशन है मेरे पास, मुझे बता दें कि कोई भी ऐसी कैंडल है जो ऊपर आके हिट हुई हो, बताएं। नहीं है कोई भी नहीं, बताएं नहीं है। बताएं। ये देखें, ये चीज़ होती है कि आपका टेक्निकल एनालिसिस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका, अगर आपने अपनी बाइंग प्राइस के ऊपर भी स्टॉप लॉस रखा है तो वो भी हिट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? जी अच्छा देखें अब हुआ क्या, अब क्या हुआ, हमने यहाँ से ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया इस पॉइंट पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया एहतियातन। हमें पता मार्केट यहाँ नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि मेन कंफर्मेशन हमें इस कैंडल पे मिल चुकी है। अब हमने क्या करा, यहाँ से देखें, यहाँ से हमने इसको करा शॉर्ट, 1 मिनट किधर गई, यहाँ से हमने इसको करा शॉर्ट। अच्छा यहाँ से हमने शॉर्ट करा, फिर हमने क्या करा, हमने बोला कि यार देखा कि मार्केट ना अगेन पंप कर रही है। अच्छा अब होता क्या है, जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, ये बेसिकली मार्केट में, ये जो हमारी स्क्रिप्ट है ये मार्केट मेकर्स की मूवमेंट हमें बता रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले ये क्या होगा, जब ये रेड कैंडल बनी ना तो मार्केट मेकर ने इनको, यहाँ पर जब ये नीचे आई तो ये पहले ग्रीन कैंडल थी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये रेड कैंडल बनी है। ये एकदम से रेड नहीं बनी, पहले ग्रीन बनी है उसके बाद ये रेड हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्रीन थी, हल्का फुल्का पंप लगा। अच्छा अब उन्होंने कहा कि यार देखो, जो रिटेल ट्रेडर थे उन्होंने सोचा कि जो ना यहाँ पर जाएंगे, अब ये 50 ये 200 EMA के ऊपर इसको एक सपोर्ट दे रहा है। अब उन्होंने यहाँ से उसको लॉन्ग करा, जैसे ही उसको लॉन्ग करा मार्केट मेकर ने फिर अगेन शॉर्ट कर दिया। अच्छा फिर उन्होंने क्या करा, हल्का फुल्का मार्केट को फिर एक पंप दिखाया,
फिर एक पंप दिखाया, फिर एक डंप दिखाया, अब पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, देन ड्रॉप। मतलब वो मार्केट लोगों को, मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट मेकर्स को आप लोगों की लिक्विडिटी नज़र आती है, उनको ये पता चलता है कि यार लोग अब रिटेल ट्रेडर इंटरेस्टेड हैं हाई करने के लिए, तो वो आपको मार्केट मेकर्स में बेसिकली लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, वो आपको एक मखसूस पॉइंट तक लिक्विडिटी देते हैं, उसके बाद वो आपको ड्रॉप बैक मारते हैं। अब यहाँ से आपको लगा, यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल उन्होंने विजिबल करी, यहाँ से मार्केट को पंप करा, ये पंप करा, लोग कहेंगे यार ये स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। स्पिनिंग टॉप के बाद स्पिनिंग टॉप, जो कैंडल बिहेवियर की बात करो ना, जो लोग कैंडल पे करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, वहाँ वो मार खाते हैं। ये स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। स्पिनिंग टॉप का मतलब ये होता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल है। कहाँ हुआ, कहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ मेरे भाई? कोई स्पिनिंग टॉप नहीं है ये, ठीक है। वो बस लोगों का कहना है कि यार स्पिनिंग टॉप है, हैमर है, इन्वर्टेड है। मार्केट मेकर्स के लिए कुछ चीज़ें मायने नहीं रखती, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी सम टाइम तोड़ देते हैं, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। जब उनके पास 5-5 हज़ार BTC होता है ना, मार्केट को पूरा हिला सकते हैं वो। क्या हुआ, हल्का फुल्का पंप करा, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई। अच्छा, फिर जब यहाँ पर मार्केट आई, यहाँ तक रिटेल ट्रेडर ने सोचा कि चलो यार ठीक है, इतना लॉस बेयर करते हैं। अब उन्होंने देखा मार्केट फिर ऊपर जा रही है, अब उन्होंने फिर यहाँ से लॉन्ग करा। जैसे ही उन्होंने लॉन्ग करा, अब हमारे पास तो ये स्क्रिप्ट इंस्टॉल है, हमें तो पता है कि यार अथर भाई ने बताया था ये कंफर्मेशन कैंडल है, थोड़ा सा वेट करेंगे, हल्का फुल्का मार्केट स्पाइक मारेगी, बट हमारा स्टॉप लॉस यहाँ है। हम अपने स्टॉप लॉस को मूव करके अपनी बाइंग प्राइस पे ले आते हैं फिलहाल के लिए। हमें पता है यहाँ पे भी हिट नहीं होगा। अब क्या हुआ, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, ड्रॉप, अगेन पिन टू द हाई, ड्रॉप, अगेन पिन टू द हाई, ड्रॉप। अब जब कहानी आ गई ना यहाँ पे, अब हमने क्या करा, अपने स्टॉप लॉस मूव करके इस पॉइंट पे लेकर आ गए, ठीक, इस पॉइंट पे लेकर आ गए। अब यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट था वो तो पक्का बुक हो गया, वो तो कहीं नहीं जाता, वो तो मार्केट ऊपर जाती भी है तो कोई भी मसला नहीं है। फिर हमने वेट करा, हमने बोला नहीं यार, अच्छा एक चीज़ और, जब तक कि ये EMA का गैप बना रहेगा, ये वाला जो EMA का गैप है, ये जो गैप है ना, ये मेंटेन रहेगा ना, आप अपनी ट्रेड में कंटिन्यू रहोगे। ये गैप आपका जब ये गैप खत्म होना शुरू होगा ना, फिर आपके पास एक अलर्ट आएगा कि हाँ यार अब आप आउट हो जाओ। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया, आपने स्टॉप लॉस अपना प्रॉफिट बुक करा, अब यहाँ से आप मज़ीद नीचे आए, यहाँ पर आपने, कहाँ पर आपकी एंट्री थी, यहाँ पर आपकी एंट्री थी, आप इसको और ड्रैग करके लाए, अपनी ट्रेड को यहाँ लाए, यहाँ लाए, यहाँ लाए। आप मज़ीद अब जाएंगे नीचे, और नीचे जाएंगे, और नीचे जाएंगे, और नीचे जाएंगे, बस इतना प्रॉफिट बहुत था यार। मतलब यहाँ से अगर मार्केट ड्रॉप हुई, 64 से ड्रॉप हो रही है, बड़े टाइम फ्रेम 1 आवर पे देख रहे हैं, 64 से ड्रॉप हो रही है और मार्केट कहाँ जा रही है, 60 तक, तकरीबन $4,000-5,000 का डिफरेंस आ रही है, और ये बहुत है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल हुए, हमें पता था यार हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, हमारा स्टॉप लॉस वैसे भी यहाँ लगा हुआ है। अब मार्केट यहाँ चल रही है, मार्केट ने हल्का फुल्का स्पाइक मारा, मगर हमने ये चीज़ देखी कि जो 13 EMA जो है ना, जो सॉरी 5 EMA जो है ना, उसको एक रेजिस्टेंस मिल रही है, वो उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। फिर उसने दोबारा रेड कैंडल मारी, फिर मार्केट मेकर अलर्ट हुए, वो मार्केट को फिर क्रैश करते हुए देखें कितनी बुरी तरह लेकर आए, यहाँ तक लेकर आए। और जैसा कि मैंने बोला था कि जब ये गैप कम हो जाए तो आप अलर्ट हो जाएं, ठीक है। और ये यहाँ पर जो होता है, ये हमारा बेसिकली रिवर्सल होता है। ये जो चीज़ है हमारी, एक मिनट, ये जो चीज़ है हमारी, ये जो बेसिकली चीज़ है ना, ये हमारा होता है ट्रेंड रिवर्सल, इसको बोलते हैं हम स्टॉपिंग वॉल्यूम। ये जब कभी मार्केट ऊपर से तेज़ी से गिरती है और ये फ़ौरन ये जब आ जाता है तो फिर ये ट्रेंड रिवर्सल है। मतलब मार्केट मेकर अब यहाँ तक उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, दे आर रेडी फॉर लॉन्ग, ठीक है। अब वो रेडी है भाई लॉन्ग के लिए। देखें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मार्केट मेकर दे डोंट केयर अबाउट द BTC गो टू द 100K, द BTC गो टू द 1000K, दे आर जस्ट प्रिंटिंग द मनी। वो अपना पैसा बना रहे हैं, उनको कोई सरोकार नहीं है, कोई लिक्विडेट होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। BTC 100K पे जाता है या BTC जो है ना $1000 पे जाता है, उनको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना पैसा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई मार्केट मेकर की मूवमेंट जो मैंने आपको बता दी। अब क्या होता है कि जब कभी भी यहाँ पर, जब ये तो हो गया EMA, अब क्या होता है जब मोस्टली यहाँ पर ये देखा गया है कि ये एक W पैटर्न, जो हमारा एक पैटर्न है वो है एक W पैटर्न, वो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे हम चलते हैं डे के टाइम फ्रेम में, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पर भाई यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताएं। जी क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। बाकी दोस्तों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता सकते हैं। जी भाई, किसी को कोई समझ में नहीं आया तो बताएं। क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, अच्छा अब देखें, ये तो मुझे ऐसी आवाज़ आई है जैसे मैं अपने उसमें कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था ना, मतलब स्टूडेंट्स को, तो एक आवाज़ आती थी बहुत सारे बंदों की मिलके। जी सर क्लियर है, क्लियर है।
वो वाली आवाज़ आई। अच्छा खैर, यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हुआ। अब यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट। भाई जब कभी भी मार्केट मेकर्स का अलर्ट होते हैं जब कैंडल्स मूविंग एवरेजेस को छोड़ देती हैं, मतलब ये डिविएशन हमारा फैक्टर कहलाता है, इसको बोलते हैं हम डिविएशन। जब डिविएशन के अंदर मार्केट आती है तो मार्केट वहाँ से कैंडल्स को अपनी छोड़ देती है, जैसे कि ये डिविएशन है। यहाँ पर देखें, इसने इसके बीच में पहले चल रही थी, पहले इसके ऊपर चल रही थी, अब यहाँ पर जब इसने छोड़ा था, अब यहाँ पर मार्केट मेकर अलर्ट है। ठीक है, मार्केट को उन्होंने क्या करा, अब पहले हम बात करेंगे एक डब्ल्यू पैटर्न की। यहाँ पे एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बना दें। ये क्या है, ये चीज़ समझ लें थोड़ी सी। ये है आपका, अल्लाह भला करे। अच्छा, ये जो चीज़ है ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये डब्ल्यू पैटर्न है। ये लोग स्क्रीनशॉट आप लोग ले रहे हैं तो ले लें। डब्ल्यू पैटर्न लेफ्ट लेग, डब्ल्यू पैटर्न लेफ्ट लेग, ये मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर रहा हूँ, थोड़ी सी एनिमेशन दे रहा हूँ ताकि जो नए बंदे हैं उनको पता चल सके कि भाई ये लेग किधर बनी थी हमारी। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर भी दो चीज़ें, ये जो हमारा डब्ल्यू पैटर्न है ना, ये पूरी मार्केट के ऊपर काम करने वाला है। ये कोई एक पैटर्न नहीं है कि मैं आपको बोलूँ असेंडिंग डिसेंडिंग, मैं भाई कुछ भी नहीं बताने वाला। मैं असेंडिंग डिसेंडिंग को मैं खुद ही नहीं मानता, बात है सीधी सी। मैं उस तरह रिटेल ट्रेडर की तरह ट्रेड ही नहीं करता, मैं स्कैल्पर हूँ और मैं मार्केट मेकर्स के साथ ट्रेड करने वाला बंदा हूँ, तो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ही अलग है। ठीक है, और ना आपको इस तरह की जो स्क्रिप्ट, जो ये कैंडल्स आपको दिख रही है, नॉर्मली आपको शायद आपको कैंडल्स कैसी दिखती हैं, रेड और ग्रीन दिखती हैं ना, आप मुझे बताएं। नहीं, कैंडल तो दी 3-4 कलर। नहीं, इस तरह का चार्ट देखा आपने कहीं? नहीं यही चीज मैं बता जी रहा हूं। नहीं सर, हमें तो सिर्फ रेड और ग्रीन ही दिखती है सर। सही है, रेड और ग्रीन दिखती है बस। अच्छा, डब्ल्यू पैटर्न लेफ्ट लेग, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट लेग आ गई, सही है। उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न राइट लेग। अच्छा, इसके कुछ रूल हैं, इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, वो बताता हूँ। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो बताता हूँ। इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, वो प्रिंसिपल क्या है भाई, कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जब भी परफॉर्म होगा तो जो डब्ल्यू पैटर्न की जो राइट लेग, जो इसकी लेफ्ट लेग है, जो इसकी सॉरी राइट लेग है, वो लेफ्ट से ऊपर होनी चाहिए। मैं इसकी लाइव एग्जांपल आपको ऊपर दिखाऊंगा। ठीक है, ये यहाँ पर देखें, ये डब्ल्यू पैटर्न पे क्या हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न लेफ्ट लेग और ये राइट लेग कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ तक भाई समझ में आ रहा है सबको? और बाकी किधर हैं? जी सर, नजर आ रहा है सर। जी, और की आवाज़ नहीं आ रही मुझे, बाकी सुन रहे हैं क्या खाली बैठ के? ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न लेफ्ट लेग, डब्ल्यू पैटर्न राइट लेग, ठीक है, ये दो लेग्स हो गई। अच्छा, दो लेग्स हो गई तो उसके बाद क्या होता है कि ये चीज़ जो है ना, ये हमेशा इससे बढ़, ये वाली जो राइट वाली लेग है ना, ये इससे ऊपर होगी, तो ये हमारे पास एक कंफर्मेशन होती है कि ये डब्ल्यू बन रहा है। समझ रहे हैं, ये एक डब्ल्यू बन रहा है। अब डब्ल्यू बन रहा है, मैं आपके आगे दिखाता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त एग्जांपल है हमारे पास। यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ से मार्केट गिरी, मिड में आई, ये देख लें, ये देखें, ये जब हमारे पास ये वाली कंफर्मेशन आई है, इसके बाद अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने ऐसा बोला था आपको कि ये आपका टॉप हमेशा डब्ल्यू पैटर्न न्यू भी हो सकता है, क्योंकि हमें दो बॉटम चाहिए, दो बॉटम हमें मिल रहे हैं। बट हमारा डब्ल्यू किस तरह का है, एक नॉर्मल डब्ल्यू जो होता है जिसके दोनों बॉटम मिलते हैं, हमारा डब्ल्यू किस तरह का है, हमारी जो लेफ्ट लेग होगी डब्ल्यू की वो नीचे होगी और जो राइट होगी वो ऊपर होगी। भले वो यहाँ हो, भले वो यहाँ हो, भले वो यहाँ हो, भले वो यहाँ, बट अगर वो यहाँ हुई तो वो इनवैलिड है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो मैंने डब्ल्यू बनाया, इसके बाद मार्केट में आपको रेड कैंडल फिलहाल नज़र नहीं आई होगी, आई है भाई नज़र? नहीं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, अब हम डब्ल्यू पैटर्न और भी फाइंड आउट करते हैं कि और डब्ल्यू पैटर्न हमें कहाँ मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं, चेक करते हैं, मार्केट में देखते हैं कहीं डब्ल्यू पैटर्न मिले। अच्छा, डब्ल्यू पैटर्न, ये तो बिगर डब्ल्यू पैटर्न है। ठीक है, ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न है हमारा। ठीक है, अगर ये हमारा हमने बड़े टाइम फ्रेम पे बनाया था, ये देखें, ये देखें, ये देखें, देखें, ये देखें दोस्तों, ये 1, ये 2, ये 3 एंड देन बूम। ये देखें, ये कितना क्लीन डब्ल्यू हमें इस वक्त मिला है कि इसकी लेफ्ट लेग जो है, जो इसकी सॉरी हाँ लेफ्ट लेग जो है वो देखिए नीचे है और राइट लेग ऊपर है। और उसके बाद आप देख सकते हैं
कि मार्केट ने बिल्कुल भी नीचे टच नहीं किया, मतलब यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन आने के बाद मार्केट ऊपर 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 गई है और ये कहाँ तक गई है ये आप देख सकते हैं। नजर आया जी ठीक है। ये था हमारा एक डब्लू। अच्छा अब हम और एक डब्लू फाइंड आउट करते हैं। ये देखें ये जो चीज़ें हैं ना, ये डब्लू फाइंड आउट करना और ये पैटर्न का बनना, ये आपको तब आएंगी जब आप चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ये देखें ये मिनी डब्लू, ये देखें मार्केट के। उसके बाद डब्लू आपका ऐसा होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए। मार्केट ये नहीं कि डब्लू आपका बन रहा हो मार्केट आपकी नीचे। कौन कश्ती चला रहा है भाई, कौन कश्तियां चला रहा है यहाँ पे, समंदर पे कौन आ गया। ये देखें कितने डब्लू मैंने दिखाए हैं आपको, देखिए आप लोगों ने कितने डब्लू हैं। जी भाई ठीक है ये देखें एक और डब्लू। भाई डब्लू ही डब्लू दिखेंगे आपको। मेरी तो कमांड है ना, मेरी तो ग्रिप है, मुझे तो नज़र आ रहे हैं डब्लू। आप लोगों को उसके ऊपर कमांड हासिल करनी पड़ेगी। मुझे तो डब्लू दिख रहे हैं, मुझे पता नहीं कितने डब्लू दिख रहे हैं। ये देखें मिनी डब्लू। मुझे तो रटकिंग ये चीज़ है ये। अच्छा और जब कभी भी डब्लू, अच्छा जब कभी भी डब्लू बनेगा तो डब्लू आपका कहाँ बनेगा पता है आपको। डब्लू हमेशा हमेशा आपके 50 EMA के नीचे और 800 EMA के नीचे बनेगा। डब्लू जब भी कभी बनेगा शायद, तो वो आपका जो है 50 EMA के नीचे बनेगा और 800 के नीचे बनेगा। यहाँ तक क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे चलें। जी जी क्लियर है, यहाँ क्लियर है। ठीक है अच्छा यहाँ पे हो गया डब्लू। ठीक है अब इस डब्लू को हमें यूटिलाइज कैसे करना है कि हम बोलें कि यार हम लॉन्ग कैसे कर सकते हैं। तो भाई हम लॉन्ग ऐसे कर सकते हैं। लॉन्ग अब तब करेंगे जब ये जो हमारा पॉइंट है मार्केट हमारे इस पॉइंट पे आएगी। ये एक हमारा कंफर्मेशन पॉइंट है लॉन्ग करने का, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ये है बेसिकली पैटर्न लॉन्ग का। अब मैं दिखाता हूं ऊपर, यहाँ देखें, ये देखें डब्लू बनाए, मैं डब्लू बना। अच्छा कोई डब्लू देखता हूँ, ये भी ठीक है, ये डब्लू ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारी जो मेन कंफर्मेशन थी वो ये थी। ठीक है डब्लू काफ़ी बड़ा डब्लू है ये। ठीक है अब जब ये बड़ा डब्लू है तो फिर कंफर्मेशन भी तो फिर बड़ी होगी ना। हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, हम इस डब्लू को 50 EMA के ऊपर भी रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये देखें भाई ये हमारा एक एंट्री पॉइंट है। हम कहते हैं कि यार ये हमारा एक एंट्री पॉइंट है। अब मुझे बताएं यहाँ से मार्केट नीचे आई है, ये इस पॉइंट को दोबारा टच करा इसने। ये देखिए अप 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 वेक्टर अप 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 अप, इस पॉइंट को दोबारा टच नहीं करा इसने। तो अप 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 मार्केट कहाँ गई है मेरे भाई, यहाँ गई है। मेरे समझ में आया पॉइंट, ये एंट्री कहाँ लेनी है। ये पॉइंट समझ में आया भाई आ गया जी आ गया जी आ गया। आ गया। ये वाला पॉइंट आपके समझ में आ गया कि हमने डब्लू पे एंट्री बेसिकली कहाँ लेनी है, ऐसे ही है। ठीक है जी सर। अच्छा अब ये चीज़ थी कंफर्मेशन की। इसके राइट लेग, जी बोले बोले सर इसके राइट लेग पे जो हमें लॉन्ग करना पड़ेगा अपनी जो जी 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 बिल्कुल राइट डेक से ही लॉन्ग करेंगे ना। लेफ्ट से तो, लेफ्ट वाली तो हमारी कंफर्मेशन नहीं है, लेफ्ट नहीं है हमारी, राइट है। और सर जी सर इसके 2 पॉइंट्स पे कहीं ना कहीं हम जो हमें जो है ना 2 एंट्रीज मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। दो एंट्रीज पता कैसे मिलेंगी, जो इसका लास्ट का हाई होगा ना, जो इसको मिड में कनेक्ट कर रहा होगा उसके ऊपर से। अच्छा 2 एंट्रीज कैसे मिलेंगी, या तो उसके ऊपर से भी ले लें और 50 EMA के ऊपर से होना चाहिए। 50 EMA के डाउन नहीं जाना चाहिए, 50 EMA के ऊपर आपकी एंट्री होनी चाहिए। ये आपकी कंफर्म एंट्री होगी यहाँ पे। अगर आपकी ये एंट्री मिस हो गई है, आप 50 EMA से ऊपर यहाँ ले लें, 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 तो आप कहीं पर भी एंट्री जो है वो ले सकते हैं यहाँ से
W से यहाँ से ये भी एंट्री ले सकते हैं, ये मिस होगी तो ये ले लें, 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 छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लें। मार्केट आपको चांस हमेशा हमेशा देगी और मार्केट आपको मौका देगी। मार्केट आपको मौका, मार्केट हर किसी को मौका देती है मेरे भाई, कोई भी हो। मार्केट चलती, ये फाइनेंशियल मार्केट चलती ही इस तरह है, आपको मौका देती है ये पैसा बनाने का। अब वो होता है कि इसमें जब लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है, तो फिर बस उनको यही नहीं पता होता, वो बेचारे सोचते ही रह जाते हैं। और जिन्होंने पैसा बनाना था भाई वो पैसा बना जाते हैं। वो तो रैंडमली मारेंगे ना सर, दुक्के मारेंगे ना फिर। और वो तुक्के ही मारेंगे जिनको अब W के बारे में नहीं पता होगा, जिनको पैटर्न्स के बारे में नहीं पता होगा, जिनको कुछ पता ही नहीं होगा, तो वो तो तुक्के ही मारेंगे ना। वो तो देखेंगे हाँ यार ग्रीन बन गई, चलो भाई लॉन्ग कर दो। अब वो फंसेंगे मार्केट मेकर के चक्कर में। मार्केट मेकर उनको नहीं छोड़ेंगे, ऐसे बंदों को वो मार्केट मेकर ढूंढ रहे होते हैं और वो लिक्विडिटी फाइंड कर रहे होते हैं कि इनको मैं मैक्सिमम लिक्विडिटी दूँ ताकि ये लॉन्ग करें। जैसे ही वो लॉन्ग करते हैं वो वहीं से ऊपर थोड़ा सा ऊपर हल्का फुल्का ले जाके उनको लिक्विडेट करके शॉर्ट कर देते हैं। ये मार्केट मेकर की स्ट्रेटजी होती है। अब ये देखें यहाँ पे W को हमने यहाँ पे लॉन्ग करा 50 के, और ये देखें मार्केट ऊपर। सर वो मार्केट मेकर जो इस तरह की कंडीशन में रेजिस्टेंस टूट जाते हैं ना उनकी। हाँ रेजिस्टेंस वगैरह टूट जाती है, वो कोई इशू नहीं है। मगर हमारे पास अब देखें ना रेजिस्टेंस, तो वो मैंने आपको समझाने के पर्पज से बताया था। अब मेन तो हमारे पे पैटर्न आ रहा है, जहाँ पर पैटर्न नहीं है तो आप देख सकते हैं। क्या चीज, क्या कह रहे हैं, मुझे कह रहे थे क्या? वैसे ही आपस में बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे थे? नो मूव ऑन। अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पर ये W हमारा जो है वो क्लियर हो गया। अच्छा अब दूसरा ये कि हम मार्केट के ट्रेंड को हमें कैसे पता चलेगा। जैसे अब शाहिद ने बोला कि यार BTC का सर बताएं कि BTC का क्या ट्रेंड है। तो दो तरीके होते, एक तरीका है उसको ट्रेंड को पता लगाने का, वो ये तरीका है, ये घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है। जब इसके अंदर 1 o'clock होगा, ठीक है, जब इसके अंदर 1 o'clock होगा मतलब कि EMA हमारा 200 EMA और हमारा 50 EMA, ये देख रहे हैं 50 EMA कहाँ जा रहा है, 200 EMA कहाँ जा रहा है। जब घड़ी के मुताबिक, मतलब कि एक एग्जाम्पल दी है घड़ी में, ये नहीं कि 2 बजे EMA जाएगा और 1 बजे EMA जाएगा, नहीं। कहने का मकसद है कि एक पॉइंट आउट किया है कि डायरेक्शन ये होगी, यूँ मूव होगी या फिर यूँ मूव होगी या फिर यूँ थोड़ी सी नीचे करके मूव होगी, ठीक है। तो इसका मतलब मिज़ान वालों की कॉल आ रही है, छोड़ दो काम हो गया। अच्छा तो उनका ये सीन है कि यहाँ पर जब यहाँ पे मूव होगी या जब यहाँ पे मूव होगी, तो दैट मीन्स कि देखें मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, ये आपको अपवर्ड मोमेंटम का बता रहा होता है कि नेक्स्ट मोमेंटम जो है वो अपवर्ड है। ये देखें ये जा रही है 1 बजे की तरफ, ये जा रही है 2 बजे की तरफ, नजर आ रहा है? हेलो जी भाई आ रहा है जी, एक ही बंदा बोला, जी अदर भाई आ रहा है, नजर आ रहा है। गुड हो गया। अच्छा देखिए मैं चलो यहीं घड़ी बना देता ताकि आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो जाए। 1 बज गए, 2 बज गए, तकरीबन 2 बजा ले यार, ये लो 1-2 हमारे ऐसे ही बजते हैं घड़ी के अंदर। अब समझ में आया, अब पॉइंट क्लियर हुआ कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जी मतलब जब 1 बजेगा, मतलब 1 बजे से मुराद है, मतलब जैसे 1 बजते जैसे ये जा रही है EMA, तो ये अपवर्ड मोमेंटम की आप इसमें लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है, मगर 50 EMA से ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर लॉन्ग करने की पोजीशन आपकी 50 EMA से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये डाउन ये जब 1 बजे तो भी ओके, और ये जो 800 EMA ये 2 इसकी लाइन पे होनी चाहिए, 2 बजे की लाइन पे, यहाँ नीचे नहीं होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ये जितनी बताइए इतनी, मतलब ये दोनों आपको ना थोड़ा थोड़ा गैप के हिसाब से नजर आएंगी। तो ये आपको अपवर्ड मोमेंटम। अब आप मुझे दिखा दें कोई भी एक ऐसी कैंडल दिखा दें जो इसके नीचे बनी हो। हाँ भाई बनी है? नहीं बनी, गुड। अच्छा अब दूसरा मोमेंटम, अब पिक्चर की दूसरी साइड पे चलते हैं जहां पर हमारा डाउनवर्ड स्टार्ट होता है। अब देखें यहाँ मैं एक घड़ी बना रहा हूँ, यहाँ मैंने घड़ी बनाई, अब घड़ी बना दी। अब ये देखें ये कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा। ये बजे हमारे 4, ये बजे हमारे 4, 5 कर लें, ठीक है। मतलब 4 और 5 का मतलब ये डिफरेंस है कि जब आपका मोमेंटम, मतलब जब आपकी 50 EMA और ये 200 EMA, ये दोनों इंडिकेशन कर रही होंगी 4 बजे की और 5 बजे की, तो मार्केट का आप मुझे दिखा दें कि यहाँ पर ऊपर कहीं कैंडल बनी है? नहीं नहीं।
तो ये चीज़ है अपवर्ड की और डाउनवर्ड की। भाई यहाँ तक सबका पॉइंट क्लियर है? जी जी सर। ठीक है, यहाँ तक सबका पॉइंट क्लियर है। एक मिनट, ठीक है। अच्छा, अब हमने W पैटर्न डिस्कस कर लिया था, अब हम पैटर्न डिस्कस करते हैं M। व्हाट इज M? अब M क्या है बेसिकली? M ये है भाई, यहां पर आपका टॉप, ये आपका टॉप, मतलब ये आपका फर्स्ट टॉप हो गया, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये आपका फर्स्ट टॉप हो गया। ये आपका भाई फर्स्ट टॉप हो गया। यहाँ हम टॉप बना के तो इसको यहाँ पे कहीं पॉइंट आउट कर देते हैं, ये लाइन, ठीक है। फर्स्ट टॉप ऑफ एम एंड सेकंड टॉप। देखिए, कोशिश करें सिग्नल्स के पीछे ना भागें, सिग्नल्स अपने खुद के बनाएं आप, ठीक है। ये एम पैटर्न है, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री हमारी यहाँ होगी, इसकी एंट्री हम यहाँ लेंगे। हम छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं बस, फिर वीडियो को एंड करते हैं। ये देखें, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, ड्रॉप। उसके अलावा आपको बड़ा ड्रॉप दिखाते हैं। ये देखें, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप एंड देन ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पर आपका एम भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ सेशंस होते हैं हमारे पास, यहाँ पर जस्ट अ मिनट, सेशन हमारे ऑफ हो गए। एक मिनट हो गया। लोड ले रहा है, क्या कर रहा है? ठीक है, यहाँ पर हमारे जो है वो अभी फ़िलहाल हमें सेशन नहीं दिखा रहा वो। अच्छा, यहाँ पर हमारे इसके अंदर भी ना बहुत सारे सेशंस होते हैं, समझ रहे हैं? इसमें आपके बहुत सारे सेशंस होते हैं, मतलब न्यूयॉर्क होता है, सिडनी होता है, ये कब ओपन होते हैं, कब डाउन होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इसके ऊपर भी मतलब जो है हम ट्रेड कर सकते हैं। मतलब हमें पता होना चाहिए भाई ADR क्या है, साइकोलॉजिकल हाई लो क्या है, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। अब ये है कि एक जाहिर सी बात है, जो मैंने 3 साल में सीखा है वो मैं आपको एक दिन में तो नहीं सिखा सकता ना, बट ये है कि इतना बता दिया कि यार देख लो कि यार एक बंदे के पास नॉलेज है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम मतलब मार्केट के अंदर यूट्यूब के ऊपर भी आप खोलोगे, आपको ये चीज़ें तो कोई भी नहीं सिखा रहा होगा यार। जो मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, जो मेरी ये स्क्रिप्ट है, ये सारी चीज़ें ओवरऑल, तो ये सारी चीज़ें तो आपको कोई भी मतलब मार्केट में तो वहाँ पे कोई भी नहीं सिखा रहा होगा। यूट्यूब के अंदर कहीं देखी आपने? नहीं आपने ये चीज़ें यूट्यूब के अंदर देखी है? मुझे बता दें, आपने कहीं पर ये ऐसा चार्ट देखा हो या ऐसी कोई जो ना आपने देखा हो? ये देखें, एक और W यहाँ बन रहा है, ये देखें। मतलब मार्केट का ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ ही है बिल्कुल। यहाँ हर जगह पे आपको W और M ही दिखेंगे। पूरी मार्केट आपको बेस करती हुई नजर आएगी W और M के ऊपर। बस 2 चीज़ें हैं, मैं ना इन्वेस्ट हैंडल शोल्डर कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर मार्केट के अंदर लेवल्स भी होते हैं, वो लेवल्स बना देता हूँ। मार्केट का बेसिकली स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, लाइक दिस। W राइस लेवल 1 रिट्रेस, राइस लेवल 2 रिट्रेस, M पैटर्न, ड्रॉप लेवल 1, ड्रॉप लेवल 2 एंड just a minute, drop level 1, drop level 2 and W formation। ये मतलब कुछ आपका पैटर्न जो है वो इस तरह का होता है। एक मिनट, ये जो आपका पैटर्न है वो कुछ इस तरह का होता है कि आप जो है वो इजीली जो है उसको
कर सकते हैं। यहाँ पे अब इसको कर लें, ठीक है, मतलब ये इस तरह आपका W परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। ये तो ये कुछ इस तरह का सीन होता है आपका कि ये आपका राइज लेवल 1, राइज लेवल 2, राइज लेवल 3, यहाँ पे 3, उसके बाद ड्रॉप लेवल 1, ड्रॉप लेवल 2, ड्रॉप लेवल 3। तो ये पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। जो मार्केट का स्ट्रक्चर जो होता है ना वो आपका इस तरह चल रहा होता है, राइज लेवल 1, राइज लेवल 2, एम पैटर्न, ड्रॉप लेवल 1, ड्रॉप लेवल 2 एंड W फॉर्मेशन। ये बेसिकली जो पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर है ना मेरे भाई, मार्केट मेकर्स जो यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं। पूरे वीक के अंदर मार्केट, पूरे वीक और सारी चीज़ें छोटे मोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप देखेंगे तो मार्केट आपको कुछ इसी तरह ही नज़र आएगी। अभी जो BTC ने ड्रॉप किया है तो BTC ने ड्रॉप इसी पैटर्न को रखते हुए किया है कि ये ड्रॉप लेवल कहीं पर भी बन सकते हैं। वो मार्केट की न्यूज़ होती है, मार्केट पे फंडामेंटल ये रशिया का और जो यूक्रेन का मामला चल रहा है तो इसकी वजह से भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब BTC ये वाला लेवल अप्लाई कर रहा है, ये वाला। जब उसने ये वाला करना था राइज वाला, उसने राइज वाला कर दिया और अब वो ड्रॉप लेवल वाला कर रहा है। भाई यहाँ तक आपको कुछ क्लियर नहीं है तो बता दें। क्लियर है। क्लियर है? सर EMA इंडिकेटर के बारे में थोड़ा समझाएं। हैं? ये कौन आया? आप अभी आए? सर दर्शन। अभी तो बताया मैंने EMA के बारे में। सर फिर से थोड़ा समझाएं, कुछ पॉइंट क्लियर हो जाए। क्या पूछना है EMA के बारे में, बताएं। क्या पूछना चाह रहे हैं, मतलब बताएं मुझे, पता चले ना मुझे कहाँ पे क्या मसला क्या आ रहा है। सर EMA इंडिकेटर को कैसे देखा जाए, मतलब ये कौन सी एवरेज देखी जाए? अच्छा देखिए, EMA के अंदर ये आपकी 50 है, ठीक है, ये 50 EMA, ये 5 है, ये 13 है, बस यही EMA है और ये 200 चल रही है। मतलब जब ये हाँ बोले सवाल करें। अगर 50 EMA पे हो इंडिकेटर तो उस टाइम बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए सर? 50 EMA के नहीं, इंडिकेटर नहीं होगा, उसके ऊपर कैंडल्स अगर बन रही हैं तो फिर आप बाय इजीली कर सकते हैं, मार्केट बुलिश नजर आएगी। मतलब कैंडल देखें यहाँ से ऊपर होनी चाहिए, कैंडल इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर इसके नीचे हैं और ये आपस में क्रॉस दे रहा है इसको, तो फिर तो जो है ना मार्केट डंप होगी। जैसे कि देखें यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर मेरा कर्सर घूम रहा है, यहाँ पर ये इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस करा, मार्केट गई। फिर यहाँ पर जब छोटी EMA ने बड़ी वाली को क्रॉस करा तो देखिए मार्केट ऊपर चली गई। और जब आपकी कैंडल 50 EMA के ऊपर होंगी ये बुलिश की इंडिकेशन है। जी थैंक यू सर। ठीक है, और किसी का कोई सवाल मेरे भाई, फिर सेशन को एंड करते हैं। और किसी का कोई सवाल है? शायदुल्ला तो गायब ही हो गया। ठीक है, तो और किसी का कोई सवाल है भाई? अली, आपका, दर्शन, तौसीफ, जितने लोग देख रहे हैं? नहीं जी, नहीं है, चलो क्लियर है। तो ये था भाई हमारा छोटा सा लाइव सेशन, ठीक है। अब इस ठीक है, तो अब ये था कि यहाँ पर जो है ना ये था आपका छोटा सा लाइव सेशन, ठीक है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें, सेशंस हैं, ADRs हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो हमने 3 साल में सीखी हैं वो मैं एक दिन में तो नहीं सिखा सकता ना, ठीक है। तो बस ये है कि ये सारी चीज़ें थी। बाकी है कि मैं अपने प्लाटीनियम ग्रुप के अंदर सारी चीज़ें जो है वो ओवरऑल क्लासेस देता हूँ, वीकली बेसिस पे भी देता हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जो है ना वो दिन में भी स्टार्ट कर दें, तो थोड़ा टाइम निकाल के, क्योंकि मैं बिज़ी होता हूँ थोड़ा सा अपने बिज़नेस में, तो मैंने बोला चलें थोड़ा सा टाइम निकालते हैं। तो अब ये है कि ये सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं फ़िलहाल के लिए। मतलब आप लोगों को बेसिक चीज़ें तो मैंने समझा दी हैं, लॉन्ग शॉट कब करना है ये सारी चीज़ें तो मतलब मैं बता ही चुका हूँ आपको। बाकी है कि बहुत सारी चीज़ें, ADR है, फिर PSY लेवल है, हाई लेवल है, लो लेवल है, डेली ओपन है, सेशंस हैं, कौन से सेशन में कब ट्रेड लेनी होती है, क्या करना होता है, वो बहुत सारी चीज़ें तो वो अभी रिमेनिंग है। तो ये है कि इंशाल्लाह अगर आप हमारे प्लाटीनियम मेंबर बनते हैं तो फिर ये है कि डेफिनेटली आपको सिखाएंगे सबकी तरह, जिस तरह सबको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो चलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अबे ये बात सुन, ये मेरे पास ये चल क्यों नहीं रही साली।
नहीं